हेलो दोस्तों, मैं रवि बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल और हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन के लिए मैं एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस की जो है एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा। तो इसलिए मैं आ चुका हूँ आपके लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो लेकर के। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार एसएससी ने अब की बार एमटीएस का जो एग्जाम होने वाला है इसके एग्जाम पैटर्न में और सिलेबस में क्या कुछ बदलाव की है। तो आइए जानते हैं, और इनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि बदलाव अब की बार काफी बड़े जो है किए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपके सामने एक शीट लगी हुई है, तो आइए जानते हैं कि इसमें आपका जो है क्या क्या है। देखिए, इसमें आपको दो सेशन दिख जाएंगे, सेशन 1 एंड सेशन 2। अब इनका मतलब क्या है आखिरकार और क्या कुछ इनकी जो है टाइमिंग रहने वाली है, तो सब चीज हम आराम से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी है, ठीक है, इसके आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो कि टोटल 60 नंबर्स के 60 मार्क्स के जो है आपके होंगे 20 क्वेश्चंस, ठीक है। वहीं पर ही रीजनिंग के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स के जो है ये आपके होंगे, यानी कि 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, ठीक है। और इस सेशन में नो निगेटिव मार्किंग इन दिस सेशन, ठीक है। इस सेशन में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब सभी चीजों का फंडा मैं आपको समझाऊंगा। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 45 मिनट्स दी जाएगी, यानी कि 40 क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है 45 मिनट ओवरऑल दी जाएगी। बात करें अगर हम सेशन 2 की, तो सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 75 नंबर के आपके होंगे। तो यानी कि इसमें भी 3 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होने वाला है। इनको भी सोल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स दी जाएगी। डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है जो, तो उनके लिए आपको यहाँ पर 60 मिनट्स जो है दी जाएगी, ठीक है, यानी कि 1 घंटा उनको मिलेगा, उनको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा यहां पर दे दिया जाएगा। तो अब बात करें सेशन 1 और सेशन 2 में आपका क्या कुछ कंफ्यूजन है। देखिए, सेशन 1 में आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो है सेशन 2 जो है इसमें आपकी 1/3 की जो है निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/3 की, ठीक है। बात करें अगर हम सेशन 1 की, तो सेशन 1 जो है आपका, इसको क्वालिफाई करना आपको नेसेसरी है। पहले आपका सेशन 1 खुलेगा, उसके बाद आपका सेशन 2 खुलेगा। दोनों को क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सेशन 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप जो है सेशन 2 को क्वालिफाई कर लेते हो, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले आपका सेशन 1 आएगा, देन सेशन 2 आएगा, ठीक है। बाकी जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी वो सेशन 2 के हिसाब से आपका जो है फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। बट सेशन 1 को भी क्वालिफाई करना आपको बेहद जरूरी है, ठीक है। तो ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी पूरी ताकत मैथ्स और रीजनिंग में झोंक दे, आपको साथ ही साथ ध्यान देना है अपना जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पर भी, क्योंकि यही आपके मार्क्स, जो आपके हायर मार्क्स होंगे, उसी के हिसाब से आपकी फिर फाइनल लिस्ट जो है लगने वाली है। देखो, यहाँ पर ये एसएससी के ऑफिशियल नोटिस से जो है 18.6 जो आपका नंबर है, ये वो पॉइंट है, क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2, ठीक है। तो प्रूफ के लिए मैंने ये भी आपका यहाँ पर लगा दिया है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट इन सीबीई, यानी कि क्योंकि एमटीएस के लाखों में फॉर्म फिल होते हैं, तो कहीं शिफ्ट होती है, तो नॉर्मलाइज स्कोर भी डेफिनेटली आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो सेशन 2 के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो है शॉर्ट लिस्ट आप जो है सेशन 2 के हिसाब से होने वाले हो। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार अब इसका सिलेबस जो है क्या कुछ रहने वाला है। तो देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट का ही आपका टोटल सिलेबस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैथ्स का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो इंटीजर्स एंड होल नंबर्स से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन एंड एंगल्स, इंटरप्शंस ऑफ सिंपल ग्राफ्स एंड डेटा, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से आपके क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स के आने वाले हैं। तो आइए जानते हैं अब रीजनिंग में आखिरकार आपके कहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो आपके रीजनिंग है, ये इसमें जो है आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, कोडिंग डिकोडिंग से, एनालॉजी से,
फॉलोइंग डायरेक्शन से, यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी आप इसको बोल सकते हो, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस से, जम्बलिंग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस से, नॉन वर्बल रीजनिंग ऑन डायग्राम्स पर, और एज कैलकुलेशन, और साथ ही साथ कैलेंडर एंड क्लॉक से भी आपके जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये कुछ हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस। अब देखिए आपको मैंने बता ही दिया कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपके 20-20 नंबर के आएंगे, 20 नंबर का मैथ्स आएगा आपका, और 20 नंबर की जो है आपकी रीजनिंग यहाँ पे आने, सॉरी 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और साथ ही साथ 20 क्वेश्चन मैथ्स के आने वाले हैं। 60 नंबर के टोटल 60 नंबर के आपके होने वाले हैं, यानी कि 120 मार्क्स की आपकी जो है मैथ्स और रीजनिंग होने वाली है। टोटल एग्जाम आपका 270 मार्क्स का होगा, आपको पता ही होगा, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब बात करें अगर हम जनरल अवेयरनेस की, जिसमें कि आपको जिसके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, तो जनरल अवेयरनेस में आपकी जो है सोशल स्टडीज़ आपको जो है पढ़नी है, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको पढ़नी है। साथ ही साथ जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ भी अप टू 10th स्टैंडर्ड आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ होगा आपका जनरल अवेयरनेस का जो है सिलेबस। ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में कैंडिडेट्स को क्या क्या कुछ अपना पढ़ना पड़ेगा, वो है वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज, एंड टू टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन अ सिंपल पैराग्राफ में बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क्ड। ठीक है, तो ये कुछ आपका जो है यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे पूछा जाने वाला है। तो कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड आपका जो है पैराग्राफ वगैरह यहाँ पर आ सकता है। बाकी सिनोनियम, एंटोनियम्स वगैरह और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, सिंपल जो होता है आपका वोकैबुलरी वगैरह आपको जो है करके जानी है। तो ये कुछ आपका इंग्लिश का सिलेबस हो जाता है। ठीक है, तो सभी कुछ मैंने आपको बता दिया, जो कुछ आपका एग्जाम पैटर्न आपका चेंज हुआ है, बाकी जो कुछ भी आपका जो सिलेबस है वो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। होप करता हूं कि आपको सभी चीज़ें, ये कुछ जो सिस्टम था अभी जो चेंज हुआ है, ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है देन वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता है आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।